हाय गाइस, आज हम सुनाने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। वह चंद्रगुप्त मौर्य जिनके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य युद्ध कला में इतने निपुण थे, इतने बड़े गुणी थे, जिन्होंने सभी बड़े बड़े राजाओं को हराकर पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कराया था। पता है आपको क्यों उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठाया था? एक राजा था जिन्होंने उन्हें राजगद्दी से गिराकर उनकी बेइज्जती कर दी थी चाणक्य की। तो चाणक्य ने वहां पर उनके शासन पर वहां खड़े होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि राजन, जब तक मेरी ये चोटी की गांठ नहीं खुलेगी तब तक मैं एक ऐसा राजा निपुण कर दूंगा जो आपको हरा कर यहाँ से राजगद्दी पर उनको बैठा दूंगा। ऐसे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज इनकी बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। सिकंदर से हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई। सिकंदरिया अलेक्जेंडर तृतीय का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था, जो बाद में मैसिडोनिया का 17वां राजा बना। अपने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में भारत का रुख किया और 326 ईस्वा पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा पर सिंधु राजा पुर्तवा या पौरव के साथ उनका युद्ध हुआ था। आज वह इलाका पाकिस्तान में है। उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य महज 14 वर्ष के थे जब सिकंदर 30 वर्ष का था। सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया उस वक्त धनानंद मगध साम्राज्य का शासक करते थे। सिकंदर पोरस को हराकर मगध साम्राज्य की तरफ बढ़कर रहा था, लेकिन वह बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण ही उनकी मौत हो गई। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद से धनानंद को मगध साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के अधीन गए इलाकों को भी मुक्त कराने का अभियान छेड़ दिया। इधर सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य विस्तार में लगा था। इसी क्रम में दोनों का सिंधु घाटी में आमना सामना हो गया। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की लड़ाई में कौन जीता? दरअसल सेल्यूकस प्रथम ने 305 ईस्वा में भारत पर उत्तर पश्चिम इलाकों को जीतने की दोबारा कोशिश की थी। उसी प्रयास में उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ और दोनों के बीच सिंधु घाटी में गंगाधर क्षेत्र में युद्ध हुआ, जो अभी अफगानिस्तान में कगार के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों पराजित का सामना करना पड़ा। युद्ध की समाप्ति दोनों राजाओं के